इसको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह पहले रन करो। इसको थोड़ा सा रन। ये सर वीडियो ओपन कर लीजिए, किस तरीके से आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो वो लिख लो पहले, जल्दी से। बातें नहीं करो प्लीज, ठीक है। इसको घुमा लो और आप भी यूजर अकाउंट बना लो इस पे। कोई भी बनाना, उसको डिलीट मत करना बस। तो बनाते कैसे यूजर अकाउंट पहले चेक कर लेते हैं, कितने यूजर अकाउंट इसमें बने हुए हैं वो कैसे चेक किया जाता है। आप एक कमांड रन करोगे, नेट यूजर। ये कमांड आपको बताती है कि कितने यूजर्स आपके मशीन पर हैं। ये म्यूट कर लो यार, सुनाई दे रही है ऐसे दोस्तों से यूजर क्यों सुननी है। यूजर एंटर करिए। कितने अकाउंट दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? दो यूजर अकाउंट्स हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकी मतलब एक तरीके से तीन अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर। एक का नाम है साइबर और एक का नाम है विशाल। ठीक है, तीन अकाउंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। अब मुझे एक नया अकाउंट बनाना है। कैसे क्रिएट करेंगे आप? नेट स्पेस यूजर स्पेस, जिस नाम से आपको यूजर क्रिएट करना है अपने मशीन पे, जैसे फॉर एग्जांपल CEH नाम मैंने दे दिया, मुझे CH नाम से एक यूजर क्रिएट करना है। आप भी एक किसी भी नाम से बना लो यूजर अपने मशीन पे। उसके बाद दो तरीके हैं, या तो आप पासवर्ड यहीं लिख दो कि मुझे उस यूजर का पासवर्ड क्या लिखना है, मुझे उसका पासवर्ड क्या देना है, आप यहीं पे लिख दो कि जो भी देना है पास 1 2 3 पासवर्ड XYZ, कुछ भी जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हो, या तो यहाँ लिख दो। बट यहाँ पे लिखना सेफ नहीं है क्योंकि कोई भी देख सकता है कि आपने क्या पासवर्ड सेट करा है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, एस्ट्रिक। आप यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दो ताकि वो पासवर्ड आपसे अगली लाइन में पूछ ले। वो आपसे जो भी पासवर्ड आप सेट करोगे वो नेक्स्ट लाइन में पूछ लेगा। ठीक है। और उसके बाद आप, हाँ, और उसके बाद लास्ट में आप लिख लो /ऐड। ठीक है। तो जैसे आप इस कमांड को एंटर करोगे, आपसे पूछेगा कि क्या पासवर्ड सेट करना चाहते हैं आप किस यूजर के लिए, CEH यूजर के लिए। ठीक है। तो जो भी पासवर्ड सेट करना है यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। अभी मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया दोबारा से, एंटर किया, और उसके बाद आपको दिख जाएगा कि वो जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और जो आपका यूजर है वो बन चुका होगा और उसका पासवर्ड जो भी मैंने सेट करा है वो सेट हो चुका होगा। कंफर्म करने के लिए दोबारा क्या कमांड रन करोगे आप? यूजर नहीं, नेट यूजर। राइट। नेट यूजर जैसे आप रन करोगे तो आपको दिखा देगा कि किस नाम से एक यूजर बन चुका है, CEH के नाम से। ठीक है। अब सेकंड चीज है किसी यूजर का पासवर्ड चेंज करना, एग्जिस्टिंग यूजर का आपने बना रखा अपने मशीन पे, मुझे दोबारा से मान के चलिए CH का पासवर्ड चेंज करना है। जो मैंने यूजर बनाया उसका पासवर्ड चेंज करना है। तो दोबारा से आप ऐसे ही कुछ कमांड यूज करोगे। एडमिनिस्ट्रेटर से रन नहीं किया होगा ना? कमांड प्रॉम्प्ट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करोगे तभी आप यूजर ऐड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्या होगा भाई? एक्सेस डिनाइड आ रहा होगा तो उसको आप नेक्स्ट लिख लीजिए। अगर आप किसी यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, एग्जिस्टिंग यूजर का जो पहले से आपके मशीन पर है, तो आप क्या कमांड टाइप करते हैं? नेट स्पेस यूजर स्पेस यूजर का नाम, जिस यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, मैंने जो भी बनाया उसी का पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ मैं। एंड उसके बाद फिर एस्ट्रिक। अगेन यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं देना चाहते हो तो पासवर्ड लिख दो, अदरवाइज एस्ट्रिक लिख दो ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आपसे पासवर्ड पूछ ले। बस इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। जैसे आप एंटर करोगे तो वो नया पासवर्ड आपसे पूछेगा उस यूजर के लिए जो आप अभी ने बनाया है। ठीक है, कंफर्म हो जाएगी कमांड जैसे आप सही पासवर्ड 2 बार डाल देंगे, राइट। ठीक है। अब यूजर को डिलीट करना है। ये तीन चार चीजें होती हैं, यूजर को लिस्ट करना, यूजर क्रिएट करना, यूजर का पासवर्ड चेंज करना और यूजर को डिलीट करना। ठीक है। तो डिलीट करने के लिए आप क्या कमांड यूज करते हो? नेट यूजर, यूजर का नाम एंड /del। ये मत रन करना आप अपने में। अब उस यूजर से ना लॉग इन कर लो। मतलब यहाँ पे अब यूजर से लॉग इन कैसे किया जाता है, अगर डिलीट नहीं करें हम लोग तो आप यहाँ पे जाओगे स्टार्ट मेन्यू पे, यहाँ पे क्लिक करोगे, या इस पे क्लिक कर लो तो आपको सारे यूजर्स दिखा देगा। मेरा माइक्रोसॉफ्ट का दिखा रहा है, आप अपने में एक बार चेक करो। यहाँ पे राइट क्लिक करके देखो या क्लिक करो यहाँ पे।
जिनने बनाया है अकाउंट अभी। चेक कर लीजिए एक बार। आ रहा है? आ रहा है? तो आप अपने में स्विच कर लो एक बार जल्दी से। मतलब स्विच कर लो उस पे, साइन आउट। दूसरे वाले पे जिसको जो भी बनाया उस यूजर से लॉग इन कर लो, इस वाले मशीन पे सिर्फ, क्योंकि एक बार जब भी आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हो पासवर्ड बाईपास करना, तो एक बार यूजर का प्रोफाइल बना होना चाहिए। जब आप एक बार यूजर लॉग इन करते हो, जैसे मैंने अभी ये सी एच नाम का यूजर बना रखा है, इससे मैंने लॉग इन नहीं करा, तो प्रोफाइल सेटअप नहीं हुई है। प्रोफाइल मतलब इसका होम डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, इस नाम की डायरेक्टरीज आपके सिस्टम को नहीं पता यूजर प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसने लॉग इन नहीं करा है अभी। ठीक है। जब एक बार आप लॉग इन कर लोगे किसी यूजर से, उसके फिर आप ऑथेंटिकेशन बाईपास के अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार लॉग इन कर लो इस मशीन यूजर से। वही सब आता है ना लिखा हुआ, हाय वी आर गेटिंग रेडी एवरीथिंग फॉर यू, ऐसे करके। ठीक है। और मैं अपने केस में डिलीट कर दे रहा हूँ, तो डिलीट करने के लिए आप सिर्फ ये कमांड रन करोगे, तो वो यूजर जो बनाया था वो डिलीट हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आप में से क्या, आपका माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है ना? यूजर बना लिया, बट वैसे माइक्रोसॉफ्ट से करते हो लॉगिन, उसमें इसी में कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इनेबल है? हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कितने लोगों का इनेबल है? मतलब जब आप, जैसे ही आपका स्क्रीन, मतलब से लैपटॉप स्टार्ट होता है, तो कितने लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ दिखता है साइड में? नहीं दिखता ना? क्यों नहीं दिखता? जैसे अगर मैं अपने मशीन को लॉग ऑफ करूं, स्टार्ट करूंगा, तो आपको दिख रहा है कि जितने यूजर्स मेरे मशीन में थे जो एक्टिव हैं, वो यहाँ दिखेंगे आपको, है ना? आप लोगों को दिखता है कभी एडमिनिस्ट्रेटर? नहीं ना? तो एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं दिखता आपको? एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल नहीं है, होता हर मशीन में है। जैसे रूट अकाउंट बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है ना, लिनक्स में रूट अकाउंट डिसेबल्ड होता है, उसको इनेबल करने के लिए उसका पासवर्ड सेट करते हो आप। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिसेबल्ड होता है, उसको इनेबल करना पड़ता है। ठीक है। और अगर इनेबल नहीं करते हैं तो उससे आपके सिस्टम को, आ, आपके सिस्टम पे क्या वल्नरेबिलिटी होती है? क्या होती है वल्नरेबिलिटी, सोच के बताओ थोड़ा। अगर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आपने इनेबल नहीं कर रखा है, आप लोगों ने अभी सभी ने रेडनेस एडमिनिस्ट्रेटर किया और ओपन कर लिया कमांड प्रॉम्प्ट, कर लिया ना? नहीं कर पाना चाहिए था ना? है ना? आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पूछा जाना चाहिए था जब आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। जैसे मैं दोबारा से अगर सीएमडी ओपन करूं, तो ये तो नॉर्मली हो गया। अगर मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करूं, तो डायरेक्टली ओपन हो गया, या फिर आप मेरे केस में डायरेक्टली ओपन हो गया क्योंकि मैंने सेटिंग्स कर रखी है। आपके केस में क्या हुआ होगा, आपसे प्रॉम्प्ट आया था यस और नो का, कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, उसको बोलते हैं यूएसी, यूजर एक्सेस कंट्रोल। वो आपके सामने आया, और उसमें आपने यस और नो की जगह यस पे क्लिक कर दिया, और यस पे क्लिक करते ही आपका एडमिनिस्ट्रेटर का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। उसी प्रॉम्प्ट में क्या पूछा जाना चाहिए था? एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। समझ आ रहा है? तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो तभी पूछेगा ना जब एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एनेबल होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, होता क्या है कि जो आपका नॉर्मल यूजर होता है, जैसे मेरे केस में जो विशाल यूजर है जिससे मैंने लॉगिन कर रखा है, ये ऑलरेडी आपके हर एक मशीन में जो डिफॉल्ट यूजर होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स नाम का एक ग्रुप होता है, उसका पार्ट होता है, या उसका मेंबर होता है आपका यूजर। जैसे अगर आप अपने मशीन पर लॉग इन करते हो, सारे काम, अभी आपके मशीन में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटर उसकी जगह कौन है? आपका ही यूजर है। क्योंकि आपके यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर्स नाम से एक अकाउंट होता है, एक ग्रुप होता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो आपका यूजर कौन से ग्रुप का मेंबर होता है? एडमिनिस्ट्रेटर्स नाम के ग्रुप का मेंबर होता है। ठीक है। तो इसीलिए आप सारी कमांड्स रन कर पाते हो एडमिनिस्ट्रेटर्स वाली। समझ आया? इसलिए आपके पास पहले से ही सारी परमिशन होती है एडमिनिस्ट्रेटर की। तो जब तक आप एडमिनिस्ट्रेट, ऐसा तो कोई किसी आपका सिस्टम मिला, वो ये वाली कमांड चला के आपका यूजर का पासवर्ड ही चेंज कर देगा, फिर आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे।
अगर आपका सिस्टम किसी को 1 सेकंड के लिए भी मिल गया, वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके ये कमांड चला के आपका पासवर्ड चेंज कर देगा। फिर आप कभी अपना पासवर्ड अपना सिस्टम यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई order आपको या अपने यूजर को, जैसे मेरे केस में विशाल यूजर है जिससे मैं लॉगिन करता हूँ, उस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप से रिमूव कर दूं। अब इसकी जो कमांड्स हैं वो आप लोग सर्च करके आओगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि एडमिन 3 चीजें करनी है। पहला, एडमिनिस्ट्रेटर कैसे इनेबल करना है अकाउंट, इनेबल करने के लिए अलग अलग कमांड है। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट करने के अलग कमांड है जो सेकंड स्टेप होगा। और थर्ड स्टेप की, जो आपका डिफॉल्ट यूजर है उसको एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप से कैसे रिमूव करना है। क्योंकि अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा आपसे। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप के पार्ट हैं, आपसे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। उसे पहले से पता है कि आप तो पहले ही समझ आया। ये तो सर कहेंगे मुझे मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं। हाँ हाँ। नहीं नहीं, इसको ठीक नहीं करना भैया। तुम्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को इनेबल करना है, ये अकाउंट इनेबल करना है पहले। इसको ना आप लोग ना वीएम पे करना, पता चले आप लोग अपने ही सिस्टम का कबाड़ा कर दो। ठीक है, एक वीएम बना लो। तुम कह रहे हो कि इसको डिलीट करना है मेन अकाउंट को। अकाउंट ना अपना बना लो आप लोग, विंडोज पे एक वीएम बना लो, एक करो मेन इन्वायरमेंट में, जो प्रॉब्लम आएंगी बहुत सारे पुराने बैचेस में भी बच्चे कुछ ना कुछ करके आ जाते। तो आप लोग ऐसा नहीं करना कुछ भी, आप लोग वीएम पे करो सारे काम। ठीक है। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को इनेबल करने का कमांड देखो। फिर उसका बाद जो आप यूजर है, इसको सिस्टम से रिमूव नहीं करना है, इसको इस एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप से रिमूव करना है। लिख लो, एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप से रिमूव करना है। लिख लो इन चीजों को, एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप से रिमूव करना है उसको। आप उसे किसी ग्रुप का पार्ट है, हाँ, अगर एड विशाल को आप एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप से हटा दोगे तो ये फिर एडमिनिस्ट्रेटर वाले काम नहीं कर पाएगा। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर वाले कोई काम करना चाहेगा तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पूछा जाएगा। ये यूटिलिटी अकाउंट्स होते हैं। आप मशीन में भी सर्विसेज रन कर रही होती है ना, तो उन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए यूटिलिटी अकाउंट बनाए जाते हैं, जो आपके मशीन में देखने के लिए मिलते हैं। गेस्ट अकाउंट, यूटिलिटी अकाउंट्स, ये सब एक एडिशनल अकाउंट्स होते हैं। अगर इसका आप वो भी चेक करोगे, मैंने आपको SID वैल्यूज बताए थे सभी के, तो इसका SID वैल्यू 501 से लेकर 999 के बीच में होगा। चेक करके आप लोग देख सकते हो। समझ आया यहाँ तक सभी को? क्लियर हुआ? तो ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो मैंने अभी बता दिया आपको। चलिए, अब ना ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जो मैं भी प्रैक्टिकल करा रहा हूँ ऑथेंटिकेशन बाईपास वाला, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जो ऑनलाइन है वो नहीं देख पाएंगे प्रैक्टिकल, क्योंकि ये ऑफलाइन ही होगा। फिर ये फिजिकल सिस्टम पे कराना पड़ेगा। तो आप लोग या तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करा दूंगा, आप लोग वीडियो देख लेना कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए मीटिंग बंद कर रहा हूँ, देन ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लेना अगर वो टाइम पे खत्म हो गया प्रैक्टिकल तो। ये मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ अभी के लिए।